हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मेरा आज का वीडियो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर है। आज हम इस टॉपिक से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बच्चों, एक्चुअली इस टॉपिक में आप हाइट एंड डिस्टेंस या ऊंचाई और दूरी ही पढ़ते हैं। तो आइए इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए इजी होगा। आइए इस फिगर को देखते हैं और ध्यान से देखते हैं। इस फिगर में एक मीनार दी हुई है और इस मीनार को एक बंदा इस मीनार के टॉप को देख रहा है। इस मीनार के टॉप को देख रहा है। तो इसको हम फिगर से समझते हैं। मान लीजिए ये मीनार है और ये मीनार का टॉप है और इस टॉप से ये बंदा इसको देख रहा है, इसके टॉप को। ठीक है, तो इसकी आँख से मीनार के टॉप तक की जो दूरी है उस दूरी को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा। उसके बाद इसकी आँख से मीनार तक की दूरी को हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन और मीनार की ऊंचाई को या मीनार की हाइट को कहते हैं वर्टिकल लाइन। इसके अलावा हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच बनने वाले एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें अगर हम ऊपर के बिंदु को या टॉप को ए मान लें और नीचे बी मान लें और इसकी आँख के पॉइंट को सी मान लें तो ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें ए बी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, बी सी को कहते हैं बेस और सी ए को कहते हैं हाइपोटेनियस। इस बात को आपको याद रखना है। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरी पोजीशन लेते हैं। एक ये दूसरी पोजीशन है। यहाँ पर एक बंदा एक ब्रिज के ऊपर खड़ा है और खड़े होकर वो एक नाव को देखता है। उस नाव से जो दूरियां होंगी उसको हम कैसे लेंगे ये समझते हैं। तो ये व्यक्ति की आँख है और इस आँख से वो इस नाव को देखता है, तो उससे ये एक फिगर बनता है। अब एक बार फिर से देखिए, इसकी आँख से नाव तक की दूरी को हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा। इस व्यक्ति की आँख से नीचे नाव के तल के ऊपर तक की दूरी को कहेंगे इसकी ऊंचाई, इसके बीच की दूरी को ऊंचाई। और उसके बाद नाव और इस व्यक्ति तक के नीचे हॉरिजेंटल लाइन को कहेंगे ये हॉरिजेंटल लाइन। अब इसके बाद इसमें देखते हैं कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच बनने वाले एंगल को क्या कहेंगे। क्योंकि ये व्यक्ति ऊपर से नीचे देखता है तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनता। तो एंगल ऑफ अगर एलिवेशन नहीं बनता तो फिर क्या बनता है, तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर इसमें एक लाइन खींचते हैं। ये एक लाइन पैरेलल लाइन खींची जिसे हम हॉरिजेंटल लाइन से पैरेलल खींचते हैं और इस पैरेलल लाइन को कहते हैं हॉरिजेंटल प्लेन या हॉरिजेंटल प्लेन कह देंगे। और इसके बीच, इस साइड्स के बीच, लाइन ऑफ साइट के बीच और इस आँख के बीच बनने वाले एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों, आप ये समझ गए होंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है। अर्थात अगर एंगल नीचे की तरफ बने यानी नीचे की ओर बने या नीचे बने तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल अगर ऊपर से बने तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब समझते हैं कि इन क्वेश्चंस को किन फार्मूलाज की सहायता से करेंगे। इनको करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का यूज़ करते हैं। और वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ कौन कौन से होते हैं, आइए ये समझते हैं। मान लीजिए
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इस पॉइंट को ए कहें, इस पॉइंट को बी कहें और इस पॉइंट को सी कहें। ए बी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, बी सी को हम कहते हैं बेस और ए सी को हम कहते हैं हाइट। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, पी बी पी अपॉन एच एच बी मीन्स प्रतिभा बैठो, प्रतिभा हाँ हाँ बैठो, इसको याद रखें। अब इससे हम निकालेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब लाइन ऑफ साइट यानी हाइपोटेनियस और हॉरिजेंटल लाइन यानी बेस, इसके बीच बनने वाले एंगल को आपको मालूम है एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, और हम इसको मान लेते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कि ये थीटा है। तो अब यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं, ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन एच। और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है टैन थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन बी। अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के तीन अपोजिट रेशियो भी होते हैं। तो साइन थीटा का अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है, देखिए साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन बी, और टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन पी। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं जिनसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताते चलें कि हम यहाँ पर सिर्फ 3 फार्मूले से ही इनको सॉल्व कर सकते हैं, वो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। लेकिन अगर आप चाहें, अगर कोई क्वेश्चन साइन थीटा से सॉल्व हो रहा है तो आप उसे कॉसेक थीटा से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन कॉस थीटा से सॉल्व हो रहा है तो आप उसे सेक थीटा से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन टैन थीटा से सॉल्व हो रहा है तो आप उसे कॉट थीटा से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए वापस पेज नंबर 1 पे चलते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करके इन फार्मूलाज से देखते हैं। ये हमने आपको बना के दिखाया था। मान लीजिए इसमें ए बी क्या है, ए बी दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये ऊंचाई फिर से हम फिगर बना रहे हैं, ये फिगर है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ओके, यहाँ पर मीनार की ऊंचाई, ये मीनार ए बी है, ये मीनार की ऊंचाई मान लीजिए 100 मीटर है, और मीनार से उस व्यक्ति के आँख तक की दूरी मान लेते हैं कि x मीटर है। ये दी नहीं है और ये हमको फाइंड आउट करनी है कि मीनार से उसके आँख तक की दूरी बताइए। तो मान लिया x मीटर है, और उस व्यक्ति की आँख से मीनार के टॉप के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल 60 डिग्री है। तो आपसे कहा जा रहा है कि मीनार से उस व्यक्ति के आँख तक की दूरी मीन्स BC ज्ञात कीजिए। तो BC ज्ञात करने के लिए आप ध्यान से देखें, ये P है और ये B है, यानी P और B परपेंडिकुलर और बेस।
परपेंडिकुलर और बेस किस फार्मूले में लगता है। तो आइए वापस हम वहीं पे चलते हैं, परपेंडिकुलर और बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस tan में लगता है और परपेंडिकुलर और बेस कॉट में भी लगता है। तो आप इस क्वेश्चन को tan से भी कर सकते हैं और कॉट से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम आपको दोनों से करके दिखाते हैं। तो पहले हम इसको tan से करते हैं। तो tan और एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 100, BC की वैल्यू है x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया x √3 इज इक्वल टू 100, यहाँ से x निकालेंगे तो आ जाएगा 100 अपॉन √3 मीटर। ये आपका x निकल आया। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप कॉट से करोगे तो देखो क्या होगा। इस क्वेश्चन को अगर कॉट से करते हैं तो कॉट 60 इज इक्वल टू, अब कॉट 60 इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, BC अपॉन AB। कॉट 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू BC की वैल्यू है x और AB की वैल्यू है 100। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया ये x √3 इज इक्वल टू 100, और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 100 अपॉन √3 मीटर। तो आप देखिए दोनों पोजीशन में एक ही आंसर आपको देखने को मिल रहा है, 100 अपॉन √3 और x इज इक्वल टू 100 अपॉन √3। तो ये आपका मन है कि आप अगर चाहें तो tan थीटा से निकालें या cot थीटा से निकालें। अगर कोई क्वेश्चन sin थीटा से होता है तो आप उसे sin थीटा से भी निकाल सकते हैं और cosec थीटा से भी निकाल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन cos थीटा से होता है तो आप उसे cos थीटा से भी निकाल सकते हैं, sec थीटा से भी निकाल सकते हैं। हमने आपको दोनों तरह से बता दिया है ताकि हम ये चाहते हैं कि आप इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लें, जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस चुटकियों में कर सकें। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।